दोस्तों, जीवन का एक बहुत सच्चा वाक़या आपको बताता हूँ और आपको अपने आसपास इर्द-गिर्द घूमता हुआ मिलेगा। मैंने हिंदुस्तान के लगभग सारे राज्यों में काम किया है। मैं एक बार महाराष्ट्र में था। तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग प्रोजेक्ट में काम करते थे, तो हमेशा साथ रहते थे। मैं जहाँ जाता था उनको अपने साथ लेके जाता था। तो मैं एक बार प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो महाराष्ट्र में गया। तो वहाँ मैंने एक मकान लिया। उस मकान में एडवांस पे किया, टोकन मनी पे किए और मकान लिया। मकान लेने के बाद उसमें बहुत सारी अनियमितताएं मिली और जो बोला गया था वो नहीं था। तो हमने उनको बोला कि हम रहने चले गए और रहने जाने के बाद देखा कि ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था पूरा नहीं किया और उस पर रहने लायक स्थिति नहीं हुई। तो हमने उनको बोला कि साहब ये करो। उन्होंने नहीं किया। तो जब हम रह नहीं सकते थे, हमने मकान खाली किया, तो उन्होंने हमारे पैसे नहीं दिए। मुझे करीब 20,000 रुपये का नुकसान हुआ। मेरे साथी बोले, यार मराठी तो चोर होते हैं सारे। क्योंकि उसने यही एक्सपीरियंस एक और किया कि उनके कोई ब्रदर यहाँ पे नौकरी कर रहे थे, तो वो मराठी और नॉन मराठी का इशू उनको हो गया और उनको नौकरी छोड़नी पड़ी। फिर हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे गुजरात में। गुजरात में प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो जो हमारा कंपटीटर था वो लोकल गुजरात का था और हम महाराष्ट्र से थे। हमारी कंपनी महाराष्ट्र से थी। इतने भेदभाव किए गए कि और इतना पैसा खर्च किया गया, उसके बावजूद हमें वो प्रोजेक्ट नहीं मिला। हर स्टेप पे हमें यह एहसास कराया गया कि तुम गुजराती नहीं हो, तुम्हें गुजराती नहीं आती है। तो फिर हमारे फ्रेंड ने फिर ये बोला, यार ये क्या, ये तो गुजराती चोर होते हैं। फिर हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे सितारगंज में, उत्तराखंड में। सितारगंज में तो बहुत ही वाहियात वाक़या हुआ। वहाँ पे नदी से निकाला जाता था, जो एग्रीगेट से हैं पत्थर निकाले जाते थे, उस पे उन्होंने बहुत चीटिंग की और हमारा कोई भी काम नहीं होने दिया। और उन्होंने पोल्यूशंस के इतने इशू निकाले और वही वहाँ की लोकल कंपनी को करने दिया। वो लोकल कंपनी क्या, दिल्ली बेस्ड कंपनी थी, वहाँ पे उनके रिलेशन थे, उसने उनको करने दिया और हमें इतने नोटिस थमा दी कि हम वहाँ पे काम नहीं कर पाए, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम नहीं कर पाए। तो मेरा फ्रेंड बोलता है, यार ये तो साले पहाड़ी चोर होते हैं। फिर हमने एक प्रोजेक्ट राजस्थान में किया। राजस्थान में बड़ी विचित्र घटना हुई। हम प्रोजेक्ट कर रहे थे, कुछ लोगों ने हमारे एक आदमी को घेर लिया। वो किसी ना किसी बहाने पैसे लेने के लिए आते थे, वहाँ के जो प्रधान होते थे। तो एक ने एक को घेर लिया, बोले कि हमारे आपके जो लोग नहाते हैं साइड के किनारे, जो मजदूर हैं, वो हमारी लेडीज़ को गलत गलत इशारे करते हैं। घेर लिया। बाद में प्रधान बोला, ठीक है 10,000 रुपये दो और मामला रफा दफा करो। उनकी महिला की इज्जत सिर्फ 10,000 रुपये में उन्होंने उसका सौदा कर लिया कि उनकी कुछ फर्क नहीं पड़ा, आप 10,000 दे दो तो जो इशारे करता था वो माफ़। राजस्थान का ये तो साले बहुत बड़े चोर है। अब मैंने उससे बोला कि देखो, तुमने हर जगह बोला कि ये तो चोर है। तो असलियत ये है कि चोरों की कोई धर्म नहीं होती है, चोरों की कोई जाति नहीं होती है, चोरों का कोई प्रदेश नहीं होता है, ये हर जगह मिलते हैं। अब मैंने अपने दोस्त से बोला कि अब सारे घटनाक्रम को रिव्यू करो, 30 साल का घटनाक्रम रिव्यू करो और ये देखो कहाँ कहाँ किसने साथ दिया। हमने कहा महाराष्ट्र में हमने कितने प्रोजेक्ट किए और कितने लोगों ने हमारा साथ दिया। उन्होंने महाराष्ट्र नॉन महाराष्ट्र नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ बिजनेस देखा, प्रॉफिट देखा और उन्होंने हमें काम दिया। हमने राजस्थान में जाके प्रोजेक्ट किया और 300 करोड़ का प्रोजेक्ट किया। हमने उत्तराखंड में भी प्रोजेक्ट किया, सितारगंज में नहीं किया, कोई बात नहीं, देहरादून में हमने किया प्रोजेक्ट, लेकिन हमने प्रोजेक्ट किया। हमने लखनऊ में किया, हमने लखनऊ में की घटना, लखनऊ में भी सेम घटना थी। लखनऊ में तो बहुत ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लोगों ने पैसा ले लिया, पैसा लेने के बाद भी काम नहीं किया, मोटा पैसा लेके काम नहीं किया। बंगाल में भी यही हुआ। वहाँ पे मिदनापुर में काम कर रहे थे तो वहाँ नक्सल के इशू आ जाते थे, नक्सली आके खड़े हो जाते थे। तो मैंने कहा तुम ये देखो, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, बंगाल, हर जगह हमको लोगों ने काम नहीं करने दिया, लेकिन हमने 30 साल काम किया। 30 साल काम किया, प्रोजेक्ट के काम 30 साल किए और हर जगह सक्सेसफुल प्रोजेक्ट किए।
अब मैंने कहा कि देखो, जो हम गुस्से से हमने जिनको बोला कि ये तो बंगाली हैं, बदमाश होते हैं, मराठी अगर बदमाश होते हैं, गुजराती बदमाश होते हैं, राजस्थानी में ये होता है, वहाँ पे ये होता है। अब हमने देखा कितने लोगों ने मेरा साथ दिया। मैंने कहा तुमने उनकी गिनती क्यों नहीं की कि जिन्होंने हमारा साथ दिया। वो महाराष्ट्रन भी थे, वो गुजराती भी थे, वो राजस्थानी भी थे, वो बंगाल के लोग भी थे, वो बिहार के लोग भी थे, वो उत्तर प्रदेश के लोग भी थे, वो उत्तराखंड के लोग भी थे, और वो दिल्ली के लोग भी थे। ये क्यों होता है कि जब हमें कुछ अच्छी चीज़ मिलती है तो हम उसको टेक इट ग्रांट लेते हैं कि ये तो मुझे होना ही था, मेरा हर आदमी मेरे साथ अच्छा करे ये मैं मान के चलता हूँ, और नहीं करता है तो मैं उसको चोर बोलने लगता हूँ, मैं गुस्सा हो जाता हूँ। जब गुस्सा होता हूँ वो तो मुझे याद रहता है, जितने लोगों ने मेरा साथ दिया वो मुझे याद नहीं रहता है। मैंने कहा अब घूमो वो चक्र, पूरा चक्र फिर से घुमाओ हर उस प्रदेश का जहाँ लोगों ने हमारा साथ दिया। तो हमने देखा महाराष्ट्र बेस्ट है इंडिया में, गुजरात स्मूथ, राजस्थान स्मूथ, बंगाल स्मूथ। प्रॉब्लम यूपी में, बिहार में वो स्मूथ नहीं है, लेकिन उत्तराखंड स्मूथ, दिल्ली स्मूथ, कहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने ये कहा कि देखो, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल इसका बहुत अच्छा सा बताता हूँ कि कैसे हमारा माइंड कैसे काम करता है। एक आदमी बहुत ऊंची मीनार पर चढ़ गया और उतरने का रास्ता नहीं मिला, शाम होने लगी, अंधेरा होने लगा, वो घबरा गया। उसने क्या किया, उसके जेब में हाथ डाला तो देखा एक सोने का सिक्का पड़ा हुआ था, अशरफी। उसने अशरफी नीचे फेंक, एक आदमी जा रहा था उसको फेंक के मारी कि शायद ये इसका ध्यान हमारी तरफ आए तो मैं उसको बोलूँगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इशारा करके हाथ से बताऊँगा। उसने देखा उसको बड़ी कस की चोट लगी, उसने देखा अशरफी, उसने चुपचाप अशरफी रखी और निकल लिया। अब ये आदमी बड़ा परेशान। फिर बहुत देर बाद एक दूसरा आदमी गुजरा, उसने अपनी उसके जेब में चांदी की सिक्का था, उसने चांदी का सिक्का फेंक के मारा, जिसको लगा एकदम से किसने मारा, और देखा तो चांदी का सिक्का लुढ़कता हुआ जा रहा था। उसने उठाया और निकल लिया बहुत तेज़ी से। अब ये क्या करे, और रात बढ़ गई, एक तीसरा आदमी जाता हुआ दिखाई पड़ा। अब किसने वहाँ से ईंटा उठाया, पत्थर पड़ा हुआ था, और पत्थर फेंक के मारा उसको। अब जिसको पत्थर फेंक के मारा वो चिल्लाने लगा, कौन है कौन है कौन है, चारों तरफ देखने लगा कि किसको है मारे, इसको मारता हूँ। तब इसने इशारा किया और बोला कि मैं ऐसे से फंसा हूँ, चिल्ला के बोला, और तो वो आदमी गया और उसने उसको नीचे उतारा। तो क्या हुआ, जब हमें कुछ मिलता है तो हम चुपचाप जेब में रख के निकल लेते हैं, और जब हमें नहीं मिलता तो हम बहुत चिल्लाते हैं। ये हमारी प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को अगर आप काबू पा लोगे तो हर आपको जो प्रदेश है, हर जाति, हर धर्म, हर जगह के लोग आपको अच्छे मिलेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महाराष्ट्री, गुजराती, कोई भी हो, सब धर्मों में अच्छे लोग हैं, सब धर्मों में बुरे लोग हैं। देखिए, जैसे जैसे अच्छे लोगों की संख्या कम होगी, जैसे जैसे बुरे लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, आपको तकलीफ होगी। गुजरात और महाराष्ट्र ऐसे जगह थे। महाराष्ट्र में अगर आप, जब मैं 25-30 साल 35 साल पहले जब यहाँ पे आया था महाराष्ट्र में, तो मैंने, आप अपने बच्चे को ना, 3 साल के बच्चे को 100 का नोट अगर उस समय भी दे तो वो 5 रुपये के सामान दे के 95 रुपये गिन के हिसाब लिख के वापस करता था, बेईमानी नहीं करता था। गुजरात में गांधीधाम में मैंने वो भी माहौल देखा था जब लोग घर में ताला नहीं लगाते थे, कुंडी लगा के बाहर से चले जाते थे, कोई नहीं कुछ करता था। बंगाल के लोग इतने कोऑपरेटिव थे, इतने इंसानियत, इतने दिलेर लोग थे, आप सोच ही सकते हो। ये चीज़ें धीरे धीरे धीरे, पहाड़ी में तो पहाड़ी लोग बहुत ही अच्छे होते थे, बहुत सस्ता था, बहुत अच्छे लोग होते थे, बड़े कोऑपरेटिव, बड़े ख्याल करते थे। आज हर जगह माहौल ख़राब हो गया क्योंकि बाजारवाद ने आपके ऊपर कब्जा कर लिया, टोटल बाजारवाद। ये जो बाजारवाद ने कब्जा किया, इससे पूरा देश और पूरी इंसानियत हिल गई। आपने अच्छाई की वैल्यू करना छोड़ दी, आपने पैसे की वैल्यू करना शुरू की। साइकिल पे चलने वाला ईमानदार टीचर को आप की वैल्यू नहीं करते हो, गाड़ी पे चलने वाले एक स्मगलर, चोर, गुंडे की आप वैल्यू करते हो, उसको सलाम ठोकते हो, उसको बड़ी इज्जत की दृष्टि से देखते हो, क्या गाड़ी मर्सिडीज लेके जा रहा है, भले ही उसने चुरा के खरीदी है। बेईमानी से आदमी पैसा कमा सकता है, ईमानदार आदमी पैसा नहीं कमा सकता। तो आप अगर ईमानदार की वैल्यू नहीं करोगे, ईमानदारों की वैल्यू नहीं करोगे, तो देश कैसे आप कैसे अच्छे रास्ते पे जाएगा। आपने तो उसको खुद ही उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। आज आप कहते हो कि देश में मेरी ये बुरी हालत है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुमने हालत वो बना के रखी है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? फिल्मी हीरो हीरोइन किस तरह के अभद्र सीन करते हैं, अभद्र कपड़े पहनते हैं, और आप उसको देखते हो, उनको देखने के लिए आप धूप में खड़े होते हो, घंटों की लाइन लगाते हो। आपका देश का सैनिक जो सीने पर बंदूक
रख के जो घूमता है बॉर्डर पे, आपके लिए आप सुरक्षित हो इसलिए उसकी वो गारंटी लेता है, आप उसको जो है आप दिखाई पड़ते हो तो आप उसकी वैल्यू नहीं करते हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो। मारा है कभी सलूट किसी मिलिट्री वाले को देख के? कभी नहीं मारा होगा। एक फर्जी आदमी जो पिक्चर वाले हैं, ये सारे फर्जी हैं। पिक्चर एक छल है, टीवी एक छलावा है, ये तुम्हें गलत चीज़ें दिखाता है, एक प्रोजेक्ट करता है, एक ड्रीम बना के तुम्हें दिखाता है, ये तुम्हें सपनों की दुनिया में ले जाता है, रियलिटी नहीं होती है। तो तुम आज सपनों की दुनिया में रहोगे तो फिर सपने ही देखोगे ना, फिर जीवन से तो खत्म हो गया तुम्हारा। बहादुरी, ईमानदारी, शराफत सब खत्म। आप ग्लैमर के चक्कर में पड़ गए, मार्केट के चक्कर पड़ गए, टीवी में किसी ने आके बोल दिया ये खाओगे तो लंबे हो जाओगे, तुमने मान लिया, कुछ भी मान लेते हो। आपका एक टीचर जो आदमी अच्छी बात बढ़ाएगा, अपने माँ बाप अच्छी बात कहेंगे, वो आपको समझ में नहीं आता है, आप टीवी देख के समझते हो। आप सिर्फ कपड़ों के ऊपर जाते हो। तो जब आप अच्छाइयों को छोड़ दोगे और बुराइयों को एक्सेप्ट करोगे तो फिर अच्छे समाज बनेगा कहाँ से? तो फिर आज क्यों इतना परेशान घूम रहे हो? अगर आज इन परेशानियों से दूर होना है तो आपके बुरे लोगों को, धर्म जाति करने वालों को, नफरत करने वालों को, आपको उनको बाइकाट करना पड़ेगा। किसी भी देश में, किसी भी शहर में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी इलाका हो, हर जगह अच्छे खराब लोग होते हैं। आपको अच्छे लोगों को अपने दोस्त बनाना है, अच्छे लोगों की वैल्यू करनी है, तभी ये देश समाज आगे बढ़ेगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ी संस्कृति वाला देश रहा है, लेकिन जब ये भी संस्कृति का विनाश होगा तो देश का विनाश होगा। आप क्या चाहते हो? समझदार हो, आप वैसे ही करो। थैंक यू।